नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को हम बतला रहे हैं फाइनल स्टेटमेंट। इसमें हम फॉर्मेट बता चुके हैं आप लोग को हम ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का। आज से हम क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे एस के सिंह बुक से। फाइनेंशियल अकाउंट एस के सिंह फाइनल स्टेटमेंट का पहला क्वेश्चन है। ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन है कि ट्रेडिंग अकाउंट को हम कैसे बनाएंगे। तो हम जो ट्रेडिंग अकाउंट का आपको फॉर्मेट आप लोग को बतलाए थे, सेम उसी फॉर्मेट पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा हम लोग। तो फॉर्मेट को अगर आप लोग ना नोट नहीं किए होंगे तो पिछले वीडियो में जाके उसको फॉर्मेट को नोट कर लीजिएगा, देन बढ़िया से समझ में आएगा आपको। तो बतलाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ट्रेडिंग अकाउंट बोला जा रहा है बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रेडिंग अकाउंट for the year ending 31st मार्च 2022। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ये हुआ लाइन खींचा जाता है। तो यहां लिखेंगे डीआर, यहां लिखेंगे हम लोग पार्टिकुलर्स, यहां लिखा जाता है अमाउंट रुपीज, फिर यहां लिखा जाता है पार्टिकुलर्स, यहां लिखा जाता है अमाउंट रुपीज, डीआर एट सीआर। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम आप लोगों को बतलाए थे कि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट दिया गया। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है 90,000, 90,000 रुपए लिख दिया। फिर फॉर्मेट में हम आप लोग को परचेज बतलाए थे। परचेज क्वेश्चन में परचेज दिया हुआ 2,62,000 लिख लिए। अब क्वेश्चन में हम बताए थे कि इसमें परचेज रिटर्न को लेस करते हैं। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवार्ड। तो क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे रिटर्न आउटवार्ड है कि नहीं, परचेज रिटर्न है कि नहीं। तो क्वेश्चन में परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न 12,000 है, इसको लेस करेंगे 2,50,000। इसके बाद क्वेश्चन को एकदम सीरियल बाई तरीके से जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन में सेल्स है, तो सेल्स को हम बताए हैं क्रेडिट साइड लिखने की, बाई सेल्स। क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ 5,25,000 रुपया। इसमें से सेल्स रिटर्न घटा दिया जाता है। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवार्ड है। सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ 10,000, लेस कर देंगे 5,15,000 आया। इसके बाद क्वेश्चन में वेजेज है। वेजेज फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेज और परचेस रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेज हैं उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। वेजेज 30,000 है, 30,000 रुपया। इसके बाद क्वेश्चन में कैरिज इनवार्ड है। कैरिज इनवार्ड, कैरिज इनवार्ड, कैरिज इनवार्ड। ढुलाई, आंतरिक ढुलाई भाड़ा 4,200 है, 4,200। इसके बाद है फैक्ट्री रेंट। हम बताए थे फैक्ट्री लेके कोई भी खर्चा, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लेके कोई भी एक्सपेंसेज हो उसको आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है 24,000। इसके बाद है ड्यूटी क्लियरिंग चार्ज। ड्यूटी क्लियरिंग चार्ज भी हम आपको बताए थे कि ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है क्लियरिंग चार्ज।
ड्यूटी क्लियरिंग चार्ज दिया हुआ 20,000, 20,000 रुपया। इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्ज, ये सब फैक्ट्री में जो होता है 16,000। लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है मेरा 82,000। अब हम अनुमानित जोड़ेंगे, डेबिट साइड का जोड़ ज्यादा है कि क्रेडिट साइड जोड़ ज्यादा है। इधर 5,97,000 आता है, क्रेडिट में 5,97,000 जोड़ने से आता है। एक बार डेबिट में देख लेते हैं, 2,40,000, 2,70,000, 2,94,000, 2,98,000, 3,18,000, 3,34,200, 3,34,200। तो जाहिर सी बात है क्रेडिट साइड का जोड़ ज्यादा है, 5,97,000, इधर भी 5,97,000 आएगा। यहां जो घटेगा उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, सीडी, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। देख लेते हैं, 5,97,000 में से 3,34,200 घटाएंगे, 800, 2, 6 और 1 मिनट, 3 लाख तो यही पे हो गया ना, 2 लाख, 3,40,000, 3,70,000, 4,34,000, सॉरी, 1,62,000, 1,62,800 यहाँ पे घट रहा है। ये मेरा प्रॉफिट हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट इसको कहेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2022 है, 2022 क्वेश्चन में है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसका ही फॉर्मेट पिछले क्लास में हम आप लोग को दिए थे। डीआर पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। सबसे पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस है क्या। तो हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस है क्या। क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है 36,000, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। हम 36,000 ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड दिखाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट बाउट डाउन 36,000। अब जितने भी ऑफिशियल एंड सेलिंग एक्सपेंसेज है उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे। शुरू से ही आते हैं सैलरी, सैलरी दिया हुआ, सैलरी ऑफिस रिलेटेड खर्चा, ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉय लोगों को सैलरी देते हैं 12,000। सैलरी के बाद है कैरिज आउटवार्ड, कैरिज आउटवार्ड ये सेल्स रिलेटेड खर्चा है। अगर कोई हम सामान बेचते हैं और वो सामान कस्टमर के घर तक भेज देते हैं अपने ढुलाई भाड़ा से, तो उसको बोलता है हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग कैरिज आउटवार्ड। और कैरिज आउटवार्ड ये सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेज है, देन इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाते हैं। अब आइए रिपेयर्स, अच्छा ये है आपका 2,000 रुपया, रिपेयर्स ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। तो रिपेयर्स दिया हुआ है 300 रुपीज। रिपेयर्स के बाद है मेरा ऑफिस एक्सपेंसेज, ऑफिस
एक्सपेंसेज 500 ऑफिस एक्सपेंसेज के बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव, कभी भी कोई भी रिसीव्ड होगा तो यहां पे लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव मेरा 600 है। इसके बाद क्वेश्चन में बोला अप्रेंटिस प्रीमियम, अप्रेंटिस प्रीमियम, अप्रेंटिस प्रीमियम दिया हुआ है 500। फिर डेप्रिसिएशन है, लॉस है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में बताया था, डेप्रिसिएशन 400। इसके बाद है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट का आइटम है 1200। इसके बाद है रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स दिया हुआ है 3200। रेंट एंड रेट्स के बाद है स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है 1000। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का खर्च दिया हुआ 700 रुपये। इसके बाद है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जिसको बीमा बोलते हैं, इंश्योरेंस भी 700 है। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ही दिखाया जाता है 450। मिसलेनियस रिसिप्ट, छोटा मोटा जो इनकम होता है ना उसको मिसलेनियस रिसिप्ट कहते हैं, वो हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं 850 रुपये। इसके बाद बैड डेब्ट्स है, पैसा डूब जाना बैड डेब्ट्स कहलाता है। बैड डेब्ट्स 1200 रुपये, ये मेरा लॉस है, तो लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। अब क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे 36,000, 37,950 डेबिट में जोड़ते हैं तो 37,950 आता है। क्रेडिट में जोड़ के देख लेते हैं, 12 2 14, 14,000, 15,200, 16,400, 19,600, 20,600, 20,600, 22,000, 23,000, 23,650। अब देखेंगे कि मेरा जोड़ कहाँ का है। डेबिट का, सॉरी, ये क्रेडिट में जोड़ था इतना और ये डेबिट का जोड़ है, तो क्रेडिट वाला जोड़ ज्यादा हमको लग रहा है 37,950। यहां भी 37,950 आना चाहिए, तो 37,950 में अगर 23,650 घटाएंगे 003 और 1 14,300, 14,300 यहां घट रहा है। ये मेरा नेट प्रॉफिट हुआ। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये हम लोग पढ़े। ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन बनाया हम लोग। ट्रेडिंग अकाउंट देखिए, बनाते बनाते क्वेश्चन को बनाते बनाते आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में क्या लिखते हैं, क्रेडिट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट में क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में। ये प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा। लेकिन सिंपल सा एक चीज याद रखना है, ट्रेडिंग अकाउंट फैक्ट्री एंड परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस को डेबिट में लिखता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफिस एंड सेल से रिलेटेड एक्सपेंसेस को डेबिट में लिखता है, और जितने भी लॉसेस हैं उसको डेबिट में लिखता है, और जितने भी इनकम है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है।
बस इतना चीज याद रखना है। फिर बतलाते हैं आप लोग को। देखिए अब आप लोगों को बतला जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम केवल बतलाएं ट्रेडिंग अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? ट्रेडिंग अकाउंट था, केवल सिंगल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़े? केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साथ में हमको बनाना है। दोनों साथ में कैसे बनेगा? 3 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस अकाउंट for the year ending 31st March 2022। यहां लिखेंगे डीआर, यहां लिखेंगे पार्टिकुलर्स, यहां लिखेंगे अमाउंट रुपीज, यहां पे पार्टिकुलर्स, यहां पे अमाउंट रुपीज। देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी अब यहीं पे एक ही बॉक्स में हमको ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, एक ही बॉक्स में। और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखा जाता है। तो अगर एक ही क्वेश्चन को 4 बार 5 बार बनाइएगा तो आपको एकदम आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस आइटम को कहाँ लिखा जा रहा है, कैसे लिखा जा रहा है। ये प्रैक्टिस पे है। अगर आप सोचिएगा कि हम एक बार बना ले तो हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। एक भी आइटम ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस में या डेबिट का आइटम क्रेडिट में या क्रेडिट का आइटम डेबिट में लिख दिया जाएगा तो आंसर आपका बहुत कंफ्यूज करेगा, आंसर आएगा ही नहीं। देन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए शुरू करते हैं हम। जितने भी स्पेस है उसको हम क्या करते हैं, 40 एंड 60 के रेशियो में इसको हम लोग बांट देते हैं। 40 एंड 60 का रेशियो, इसका मतलब क्या है, 40 पैसा में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे इतना दूर में, और इतना दूर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। अब शुरू से क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है सैलरीज। सैलरी ऑफिशियल एक्सपेंसेज है, हम यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे सैलरीज। सैलरीज रुपीज है 9,000। अब है कमीशन, कमीशन पेड, कमीशन भी ऑफिशियल है। कमीशन एक्चुअली में बेचने से संबंधित खर्चा होता है, तो कमीशन पेड किए हम लोग 2,200, 2,200 रुपया। इसके बाद है कैरीज ऑन परचेज। कैरीज ऑन परचेज ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, कैरीज ऑन परचेज, कैरीज ऑन परचेज। अब सवाल उठता है इतना हम स्पेस क्यों छोड़े हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर में ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है, उसके बाद परचेज लिखा जाता है। ये कंफर्म है कि ये दो चीज पहले लिखेंगे, उसके बाद ही कोई, उसके बाद ऊपर नीचे कर सकते हैं आप लोग। तो कैरीज ऑन परचेज 1,800 है, 1,800 है। क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। बैड डेब्ट्स पैसा डूब जाना लॉस है, 800, 800 रुपया। इसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस 4,000 है। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस मेरा ऑफिशियल एक्सपेंसेस है 4,000। जनरल एक्सपेंसेस के बाद है टैक्स एंड इंश्योरेंस 2,000, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। टैक्स एंड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 2,000। इसके बाद है वेजेज,
वेजेज 1000 है, वेजेज 1000 है, वेजेज ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, वेजेज 1000। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में बताया है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 22,000 है, 22,000 ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद परचेज है 1,10,000। देखिए हम लोग यहाँ पे जगह छोड़े हुए थे, वही लिख रहे हैं। परचेज 1,10,000 अंदर में लिखेंगे, हो सकता है परचेज रिटर्न बाद में हमको मिले। इसके बाद सेल्स है, सेल्स 1,50,000 रुपया, ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाता है। सेल्स 1,50,000, सॉरी ये प्रॉफिट नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाता है सेल्स। सेल्स रिटर्न है 2,000 रुपया, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न मेरा कितना है 2,000 रुपया, इसको लेस किया जाता है 1,48,000। इसके बाद है डिस्काउंट, डिस्काउंट मेरा 1,600 है डिस्काउंट, और इसका अमाउंट डेबिट में है तो डेबिट साइड लिखेंगे। आगे है इंटरेस्ट 1,760 रुपया, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, डेबिट में ही लिखेंगे इंटरेस्ट 1,760, 1,760 रुपया। एडवर्टाइजमेंट, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन होता है, 3,000 रुपया। इसके बाद देखा हुआ कैरीज ऑन सेल्स, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, कैरीज ऑन सेल्स, कैरीज ऑन सेल्स मेरा 1,000 है। लास्ट में प्रश्न के नीचे में आप देखिएगा क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में नीचे 20,060 रुपया बस। अब देखते हैं हम डेबिट और क्रेडिट दोनों का देखते हैं। डेबिट में क्या है जोड़ और क्रेडिट में, यहाँ पे क्रेडिट में 1,68,060 है, और जबकि डेबिट में पर्ची रिटर्न नहीं मिला हमें। अगर क्वेश्चन में पर्ची रिटर्न रहता तो उसमें से लेस करते, लेकिन पर्ची रिटर्न क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। 22, 1, 32, 1, 34, 800, 1,34,800। तो मेरे जाहिर सी बात है क्रेडिट का सम ज्यादा है, 1,68,060 रुपया। यहाँ भी 1,68,060 रुपीज होनी चाहिए। तो ये जो घट रहा है सो मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी 1,68,060 है, 1,34,800, 260, 3, 33,260 रुपया, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, 33,260। अब इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहां पे लाते हैं, यहां लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 33,260 रुपीज। अब हम देखेंगे, इसमें भी देखेंगे डेबिट और क्रेडिट का सम करके कि किधर का जोड़ ज्यादा है। तो भैया क्रेडिट और डेबिट, क्रेडिट मेरा तो क्लियर है कि 33,260 होगा, 33,260 होगा। डेबिट में देख लेते हैं, 11,000, 12,000, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25,360, 25,360, 25,360। तो 33,260 में 25,360 को लेस करेंगे, 009, 12 में से 7, 7,900 रुपये घट रहा है। यहाँ पे जोड़ने से 33,260, यहाँ भी 33,260 आना चाहिए, 7,900 यहाँ घट रहा है। ये मेरा टू नेट प्रॉफिट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट, और ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 हुआ। फिर बतलाते हैं आगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग पढ़े ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन पढ़े ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा क्वेश्चन पढ़े प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा क्वेश्चन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साथ में। अब क्या है कि 4th नंबर क्वेश्चन में क्या है कि ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है एंड बैलेंस शीट भी बनाना है। देन कैसे बनाया जाएगा, ध्यान देना है। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम साथ में बनाएंगे। अब बैलेंस शीट को हम लोग अलग से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, हम लोग केवल दिमाग में जैसे है हम लोग पहले लाइन, सबसे पहले हम लोग तो कॉलम खींचेंगे, दोनों चीज का कॉलम खींचेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2022। यहां पे लिखेंगे डेबिट, यहां लिखा जाएगा पार्टिकुलर्स, यहां लिखा जाएगा अमाउंट रुपीज, पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। सबसे पहले आपको हम बता दें कि हम लोग सबसे पहले इस एरिया को बांटेंगे। एरिया में बताया जाए 40 और 60 के रेशियो में बांटिएगा। इतना दूर में ट्रेडिंग अकाउंट और 60% प्लेस में क्या जगह पे क्या बनाएंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आइए इधर हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2022। यहां लिखेंगे कैपिटल एंड लायबिलिटीज, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, यहां पे अमाउंट रुपीज, एसेट्स अमाउंट रुपीज। सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, पहला चीज मिला सैलरी मिला। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है क्योंकि ये ऑफिशियल एक्सपेंसेज है। देन सैलरी 5400 हम यहां पे लिखेंगे, सैलरीज 5400। इसके बाद क्वेश्चन में इंश्योरेंस है 2500, ये भी ऑफिशियल एक्सपेंसेज है, इंश्योरेंस 2500। इसके बाद कैश है 400, कैश एसेट्स है, संपत्ति है, बैलेंस शीट में इसको लिखा जाएगा। इसके बाद है परचेज 84,170 रुपया, टू परचेज 84,170 रुपीज। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने ये यहाँ पे कुछ स्पेस को छोड़ा है, एक जगह पे एक ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़ दिए हैं। परचेज मिला, इसके बाद रेंट है लेकिन इसका अमाउंट क्रेडिट साइड में है, तो रेंट दिया हुआ इसका अमाउंट क्रेडिट साइड में, यानी कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट का आइटम है। रेंट दिया हुआ है 3,150 रुपया। अब है ड्राइंग्स 2100 है, ड्राइंग्स को हम अलग से यहाँ पे लिखेंगे 2100, बाद में इसको बताएंगे क्या किया जाएगा। ड्राइंग्स हो गया, उसके बाद बिल पेबल है, बिल पेबल 3,900 है। बिल पेबल मेरा लायबिलिटीज है, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, बिल पेबल 3,900। इसके बाद है मेरा बुक डेप्ट्स मेरा एसेट्स होता है, बुक डेप्ट्स डेटर्स को ही कहते हैं, एसेट्स है, इसलिए बुक डेप्ट्स को बुक
डेप्स को हम एसेट साइड में लिखेंगे। अमाउंट इसका 30,080 है। बुक डेप्स के बाद मेरा ओपनिंग स्टॉक है 29,500। ओपनिंग स्टॉक को हम यहां पे बताए थे 29,500। बैंक ओवरड्राफ्ट 9,700 है, ये मेरा लायबिलिटीज है, तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे ओवरड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट 9,700 है। इसके बाद है कैरीज ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है। कैरीज 2,200 एकदम सीरियस से चलना है। जो ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है ट्रेडिंग में लिखते चले जाएंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस में, जो बैलेंस शीट का अमाउंट है बैलेंस शीट में लिखते जाएंगे। इसके बाद है क्रेडिटर्स 4,200, ये भी लायबिलिटीज है। क्रेडिटर्स 4,200। इसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेज है, ट्रेड एक्सपेंसेज 4,900 है, ये ऑफिशियल एक्सपेंसेज है। ट्रेड एक्सपेंसेज मेरा है 4,900। ट्रेड एक्सपेंसेज के बाद मेरा सेल्स रिटर्न दिया हुआ है 4,700। सेल्स रिटर्न 4,700। सेल्स रिटर्न सेल्स में से घटाया जाता है। पहले सेल्स क्वेश्चन में देख लेंगे, तो क्वेश्चन में सेल्स है 1,47,020 रुपीज। देन सेल्स रिटर्न इसमें से घटा देंगे, तो सेल्स रिटर्न हमारा 4,700 है। 4,700 320 यहाँ पे हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 1,42,320 रुपीज। इसके बाद क्या है, मेसेनरी दिया हुआ है 20,000 रुपए का। एसिड्स है मेसनरी मेरा संपत्ति है 20,000 रुपए यहां लिखेंगे। मेसनरी के बाद मेरे पास है वेजेज मेरा 45,000 है। वेजेज मेरा 45,000 है। वेजेज के बाद सेल्स हो गया। पर्चे रिटर्न मेरा 3,900 रुपया है, यानी कि जगह पे हम छोड़े हुए थे यहाँ पे। परचेज रिटर्न 3,900 रुपया, यहाँ पे 70 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 80,270 रुपया। इसके बाद कैपिटल है, कैपिटल मेरा 58,900 है। देखिए यहाँ पे जगह छोड़े हैं ना, ये कैपिटल हो जाएगा 58,900। अब प्रश्न के नीचे में जाइएगा तो नीचे में क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता है। क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे मेरा दिया हुआ 36,200। 36,000। तो क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह दिखाया जाता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी दिखाया जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी दिखाया जाता है। 36,200। बस सारा जितना क्वेश्चन में हम इंफॉर्मेशन था सारा हमने लिख दिया, ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस का एंड बैलेंस शीट का। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इधर जोड़ते हैं 0 2 5 8 7 1। 1,78,520 यहां पे भी आना चाहिए। यहां जो घटेगा सो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट CD जोड़ते हैं 0 0 0 0 5 और 7 12 हाथ में 1 6 7 8 9 10 10 10 5 15 हाथ में 1 10 2 12 5 17 और 1 18 हाथ में 1 3 11 15 15 और 15 और 2 17 21,550 21,550 21,730 है। कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है, देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ठीक है 4200 ठीक है।
21,080 बुक डिप्स्टिक है 3150, रेंट 3150 है, रेंट 3150, ठीक है। 21,730 रुपया, 21,730, 21,730 और 21,550, 180 रुपये, 520 हो गया, 520 यहाँ पे, ओ 520 का 8260, 072, ठीक है। ठीक, फिर से एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मिस्टेक्स क्या हुआ था, यहाँ 1,47,200 है, 1,47,200। अब इसमें से इसको लेस करते हैं तो 0 0 12 में से 7 जाएगा 5 एंड ठीक 1,42,500। अब जोड़ते हैं इसको, यहाँ पे 1,78,700, यहाँ भी 1,78,000, 1,78,700 आएगा। तो यहाँ पे घटेगा मेरा 21,730, 21,730 ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 21,730। अब इसको यहाँ पे जोड़ा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट कर रहे हैं। 24,880, 24,880, यहाँ भी 24,880 आना चाहिए। तो जो घटेगा तो मेरा ये नेट प्रॉफिट हो जाता है। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में फिर ट्रांसफर होगा, ये देख लेते हैं। 9,9,18,80, 18 0 7 11 12, 12,080 आएगा नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट को यहाँ लिखेंगे, नेट प्रॉफिट 12,080, 12,080, यहाँ पे 70,980 आया। अब इसमें से हम ड्राइंग्स को लेस करेंगे। रूल है कि ड्राइंग्स को लेस किया जाता है। ड्राइंग्स मेरा कितना है, 2,100 है, तो 880 रुपया हो जाएगा यहाँ पे। 68,880, 68 71 80, 68 71 80, 81 82, 82,680, 86,880, 86,680। यहाँ पे भी जोड़ते हैं, यहाँ पे भी 86,680। दोनों साइड का अगर जोड़ बराबर है तो प्रश्न का हल सही है। बैलेंस शीट हुआ, बैलेंस शीट का अगर दोनों साइड का अगर सम इक्वल है देन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बिल्कुल सही है। यहाँ पे मिस्टेक हुआ था क्या कि यहाँ पे 1,47,200 सेल्स था, लेकिन लिख दिया गया था यहाँ पे 1,47,020 रुपीज, इसलिए 180 का डिफरेंस हो रहा था। तो इस क्वेश्चन में लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सीखे। तो इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना है। फिर कल अगले लेक्चर में नया चीज़ हम लोग सीखेंगे, अगले लेक्चर में। तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें। अगर हमारे पढ़ाई से संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।